और चलते हैं सच्चे वीर सदा, और उनके पैर नहीं चलते। दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। को भवन में जाने का कारण क्या हो सकता है, मुझे अवश्य ही जा करके देखना होगा, क्योंकि महलों के पट बंद हैं और महारानी को भवन में भय बस आ गए हो परई न पाऊ। चलते हैं सत्य वीर सदा, और उनके पांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। को भवन में महारानी के जाने का कारण क्या हो सकता है, मुझे जा करके उन्हें अवश्य देखना होगा और मनाना होगा। सभय नरेशु प्रिया पही गया वो, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। मैं क्या देख रहा हूं, जहां पर महारानी रेशमी परधानों का परित्याग करके और भूमि शयन कर रही है, और ये जो शीश पर शोभायमान हुआ करती थी ये चंद्रिका आज भूमि पर पड़ी है, और ये रेशमी परधानों का परित्याग करके भूमि शयन कर रही है। महारानी, ऐसा कारण क्या हो सकता है? भूमि शयन पट ओट पुराना, ये कारण क्या हो सकता है, मुझे अवश्य ही जानना होगा। महारानी, जाई निकट नपो कह मधुबानी, प्राण प्रिया कही है तू रिसानी। गजगामिनी, कोकिल बहनी, मृद भाषणी, प्राण प्रिय, आपका इस प्रकार से क्रोध करने का कारण क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ हाँ, अवश्य कारण होगा, क्योंकि आज महारानी मेरी प्रतीक्षा करते करते समय ज्यादा हो गया, इसलिए हो सकता है ऐसी जो दशा है, एकाएक चौक करके बैठना, हो सकता है कि निद्रा में हूं। महारानी, कोकिल बहनी, ये तो देखने का नजरिया ही बदल गया। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, मुझे तुमसे प्यार है। क्यों रूठी मुझे तुमसे प्यार है। क्यों रूठी
कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, प्राण प्रिया के ही है दुर्सानी। ओ रानी मुझे तुमसे प्यारा कोई नहीं, क्यों रूठी। महारानी, आपका इस प्रकार से गोप भवन में आने का कारण क्या है? बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बचनी, कारण मोही सुनाऊ गजगामनी निज कोप कर। महाराज, कहे महारानी, आप यहाँ क्यों चले आए? मुझे मेरे हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरे रूठने का कारण पूछना चाहते हैं आप। आपकी बस की बात नहीं है, चले जाइए, मुझे यहीं को भवन में रहने दीजिए। महारानी, आप इस प्रकार से बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। हम क्यों चले जाएं? क्योंकि जब तक भी ये दशरथ आया, आपने बड़े ही आदर से आरती उतारी है और मेरी प्रतीक्षा की है आने की, और आज आप इस प्रकार से कह रही हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अरे कारण क्या है? किसी ने आपको कटवचन कहे हो तो उसकी जिह्वा कटवा डालूं? अरे जाने दो महाराज, मेरे पास क्या है, वहीं जाइए ना जहां पर पूरा अधिकार है। इसलिए पियाओ पियाओ हमारे पिया, पियाओ पियाओ हमारे पिया, अरे चली जाओ न हमको सताओ पिया, चली जाओ न हमको सताओ पिया। आप क्या कह रही हैं कि पिया ओ हमारे प्रिया? और क्या नहीं? तो सुनो, प्रिया ओ हमारी प्रिया, ओ हमारी प्रिया, ऐसी बातें न हमको बताओ प्रिया, ऐसी बातें न हमको। कीनी सौतन से प्रीत कीनी मोह से अनिमीत, कीनी सौतन से प्रीत कीनी मोह से अनिमीत, अब न नाहक में, अब न नाहक में हमरा जलाओ जिया, अब न नाहक में हमरा जलाओ जिया। पियावो हमारे पिया, ओ पियावो हमारे पिया, चली जाओ न हमको सताओ पिया, चली जाओ न हमको सताओ पिया। और ध्यान दें, इसी क्रम में आप हैं भैया सोनू जी तिवारी, ग्राम सीवनी निवासी। इनकी ओर से सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। महारानी, आप हमें कह रही हैं कि करी सौतन से प्रीत और हमसे अनरीत। तो सुनो, हम हैं राजा, और राजा के लिए सभी प्रजा एक समान होती है। ओ प्रिया ओ हमारी प्रिया, ना हके न हमरा जलाओ जिया,
ऐसा नहीं है। अरे हमने क्या किया है? अरे करी सब समन हम प्रीत नहीं को अनरीत, करी सब सन हम प्रीत नहीं को अनरीत, ऐसी बातें न हमको सिखाओ प्रिया, ऐसी बातें न हमको सिखाओ प्रिया। तुमने मंडपों के नीचे वचन जो दिया, तुमने मंडपों के नीचे वचन जो दिया, उसे पूरा करो तो जान पिया, उसे पूरा करो तो जान पिया। पिया वो हमारे पिया, पिया वो हमारे पिया, चले जाओ ना हमको सताओ पिया, चले जाओ ना हमको सताओ पिया। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव और प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसी का, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत तुम कहते हो मांगो रानी, पर मांग मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखे वो क्या देती है, बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधी हुआ। इसीलिए कहती हूँ आप चले जाइए। महारानी, आप कह रही हैं, पहली बात तो आप कह रही हैं कि प्रिया ओ हमारे प्रिया, न नाहक न हमरा जलाओ जिया। जब हमारे पिया हैं, हम आपके पिया हैं, और आप कह रहे हैं कि दूर हट जाओ, हटो जाओ ना हमको सताओ प्रिया। महारानी, आप जानती हो, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, और ये धन से आज धंधा क्यों है, और दो वक्त फूल से और मुखड़े का हो रहा मलिन मलिन क्यों है। और ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, और ये मन मार मार क्यों मचला है, और पड़ गई मार क्या उलझन की, क्या कुल का कुल रंग बदला है। महारानी, अरे उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, बोलो रानी। अब क्या बोलने को रह गया है महाराज, मांग मांग पे कहा प्रभु, कबहू देव न ले, देन कहे वरदान दी, क्यों पावत संदेव। तो मैं तुमसे और आगे क्या मांगूंगी? क्या महारानी, आपने कहा मांग मांग कहते रहो, कबहू देव नहीं लेऊ। आप जानती हो, सन मांग मांग कर रानी जी, और पूछो अपनी इन पतियों से,
प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, धरती हो छिड़ी मोतियों से। अरे वैसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदाबाद का सच्ची हो और सदाबाज का प्रेमी। आप जानते हो, कहते हैं कि दोवर, और दोवर तो कोई चीज नहीं, दोवर तो कोई चीज नहीं, जो भाए सो ले लो। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, जो मन को भाए सो ले लो। महाराज, आप कहते हैं जितने चाहो उतने बार दो की कोई बात नहीं। अरे नहीं महाराज, मुझे जितने नहीं चाहिए, देना है तो जो मेरे दो वरदान थाथी रूप में रखे हैं, बस वो ही धन मुझको दे दो। यदि धनवान बनते हैं, वैसे जो कहते हैं आप, तो मैं सब जानती हूं, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और मैं क्षत्राणी हूं। महाराज कहें, प्राचीन धर्म है मित्र का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। खुद ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर थे दो वरदान प्रभु, वो ही धन मुझको दो। यदि बनते हो धनवान प्रभु, बस मेरे दो वरदान दे दो, मुझे और कुछ नहीं मांगना। महारानी, आप कह रही हैं कि थाथी लाख न मांगे को, अद्वै के चार मांग मकले हो। आप दो की बात करती हैं, आप चार मांग लो। आपने दो वरदान की बात करती हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमारे जो दो वरदान हैं आप हमें दे दो। आप ये बताओ, आपने कहा कि मांगे से भीख नहीं मिलती, मांगे से भीख नहीं मिलती, और जब मांगे से भीख नहीं मिलती है तो बिन मांगे मोती मिलते हैं, तो आपको मांगनी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात, आपने कहा कि मांग मांग कहते रहो, कबहू देव नहीं लेओ। आप जानते हो इस मांग का, मांग वो चीज है जो एक कन्या को गृहिणी का रूप दे देती है, एक कन्या को गृहिणी का रूप दे देती है। और आप कहती हैं कि मांग, आपने दो बार तो कोई चीज नहीं, दो नहीं चार ले लो, लेकिन आपने थाथी लाख न मांगे को। आपने कहा कि हमारे थाथी रूप में दो वर थे, तो आपने कभी हमसे मांगे नहीं मांगे, और जब आपने हमसे मांगे नहीं तो हमने दिए, और जब हमने दिए नहीं तो आपको क्रोध करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप मांगती और हम ना देते तो ये होता कि आपने, महाराज आपने हमारे जो वरदान थे वो दिए नहीं। दूसरी बात, आपने कहा हमारा कर्तव्य है, एक राजा का कार्य है कि बिसर गया मोय भोर स्वभाव। ये भी है, मेरा भोलापन है, भूल गया। और आपने ये कहा कि जब आवश्यकता होगी तब हम आपसे वर मांग लेंगे। हमें याद आ गया जो देवासुर संग्राम में आप हमारी सारथी बनी थी, और बड़ी ही कुशलता से आपने हमारे रथ का चालन किया था, और बड़ी ही कुशलता से हमें वहां से युद्ध को जीत करके निकाल लाई थी महारानी। तब हमने आपको वरदान दिया था, याद है। लेकिन हमने कहा था महारानी ले लो, आपने कहा अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी हम ले लेंगे। लेकिन अभी तक आपने मांगे नहीं तो हमने दिया नहीं। दोष किसका है? आपने कहा कि जब, मैंने कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब ले लूंगा। बिल्कुल। तो मैंने आवश्यकता अभी तक समझी नहीं, मैंने आपसे मांगी नहीं। आप जब आपकी आवश्यकता नहीं थी और आज आपकी आवश्यकता पड़ी तो आपको कोप भवन में आने का कारण क्या है? कोप भवन में आने का कारण यही है, आप हमसे वरदान मांगते,
ये वरदान आप साधारण न समझिए। यदि मैं यहाँ नहीं आई और साधारण आपसे वरदान मांगती तो वहां भी नहीं दे पाती, पर यहाँ इसलिए आई हूं कि यदि मेरे वरदान नहीं दे पाएंगे तो मैं इसी को भवन में अपने प्राण त्याग दूंगी। महारानी, इसका मतलब आपका ये है हाँ। कि हमारे ऊपर आपका विश्वास नहीं। तो इसीलिए तो कहती हूँ महाराज, विश्वास नहीं है ना? अरे सुनो महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। ये सारी बातें रहने दो जो तुम कर रहे हो, ये बातें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो राम की खा जाओ, तब मैं वरदान मांगू। महारानी, आपने तो एक इस दशरथ के जीवन में बड़ी ही बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि आपने एक शपथ के रूप में आप हमसे कहने लगे। इसका मतलब कि आपका हमारे ऊपर विश्वास उठ गया। अरे विश्वास ना विश्वास की बातें रहने दो, पहले जो मैं कह रही हूँ तो वो करो, तो फिर मैं नहीं, आप केवल ये बताइएगा। विश्वास का यहाँ पर प्रमाण दूंगी। प्रमाण की बात है, लेकिन आप ये बताओ कि हमारे ऊपर आपका विश्वास समाप्त हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रह गया विश्वास। ऐसे बुढ़ापे में? अरे बुढ़ापे की क्या बात करते हो, जवानी में विश्वास नहीं रहा है, बुढ़ापे की। जहां पर एक पत्नी का विश्वास पति से डगमगा जाए तो घर कभी घर नहीं रहता। घर कभी घर नहीं रह सकता। ना रहने दो, सौगंध खाओ, मेरे वरदान दो। इसमें क्यों डाल रहे हो कि विश्वास नहीं रहेगा? पत पत्नी में क्या होगा क्या ना होगा? हम पत पत्नी हैं तो हमारी बात सुनो और मैं तुम्हारी सुनूं। मेरे वरदान दो, सौगंध खाओ। जहां ये बात है इसमें ना डालो, परपंच में। मैं पहले कह चुकी, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुजबला को मत बहकाओ। मैं तुम पर क्रोध नहीं करती, ना तुम्हारा उपहास करती हूँ, पर सच है राजा जी कि बस पुरुषों का विश्वास नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं रह गया। आप जानती हैं, आप सौगंध की बात करते हैं। हाँ, यही कार्य अगर बिना सौगंध के भी कह देती तो क्या हम आपको वरदान नहीं देती? मुझे विश्वास नहीं था। विश्वास ही नहीं है ना कि मुझे वरदान मिलता। और अगर सौगंध खा जाएंगे तो विश्वास हो जाएगा। हाँ, विश्वास हो जाएगा कि मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। गरजे तो अति बरसे न बोल। आप जानती हैं, हाँ, ये रघुवंशी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खूब जानती हूँ महाराज। गरजे तो अति बरसे न बोल, और धोखा इन मेघों में है। हमने कहा दिया सो दिया, ये एक बात मर्दों में है। हमने कहा, जानती हो कि ये समुद्र के जीव पहाड़ों में बदल जाएं, मालिक के समुद्र में हो, अंबर में बिखर जाएं, पहाड़ों के जीव समुद्र में चले जाएं, पर ये रघुवंशी अपनी बात को कभी, हम हैं सच्चे वीर, अपनी कभी भी बात को कह के मुकर नहीं सकते, क्योंकि ये साक्षी है मध्यस्थ, साक्षी है आकाश, और ये समस्त मेरा राजभवन है। सौगंध सहित खाता हूँ, सौगंध इस राम की, सौगंध इस राम की, सौगंध इस राम की। बात चढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबी है कुलह जन खोली। और ध्यान दे, इसी क्रम में आप भैया राम बाबू गिवड़ी निवासी, इनकी ओर से सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। अब महाराज मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? बिल्कुल विश्वास हो गया। मैं तो सोचा करती थी कसम खा लिया जाए तो विश्वास हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो गया। आप जानते हैं, हाँ, मैं जानती हूँ। कसम वही खाते हैं जो सच्ची झूठी होती है। झूठे हो गया? नहीं, हम नहीं, तो आप कह
कह रही हैं कसम। आप ये बताइएगा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप ये बताइए, केवल एक ही प्रश्न है कि अब विश्वास हो गया अब विश्वास हो और पहले विश्वास नहीं था? नहीं था, विश्वास था ही नहीं। था ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि महाराज अब मुझसे प्रेम उतना करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई 4 पुत्र हो गए, 4 बहुएं हो गई और 2 मेरी दीदियां हैं और इसके बाद में सारी प्रजा आती है। तो ये प्यार जो है तो इन सब में बढ़ चुका है। अब मेरी तरफ कोई ख्याल ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है, ना तो कोई बात पर मुझसे पूछा जाता है, महारानी मुझसे कुछ कहा जाता है, सुन लो, ना मुझसे कुछ संदेश लिया जाता है। आपने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है, मुझे खबर दिया है नहीं दिया है, इसीलिए तुमसे विश्वास मेरा उठ गया है। अब आओ, मैं अब अपने वरदान मांगती हूँ। बैठो, ऐसे बैठ जाओ। अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं वरदान मांग लूं? मांगो, इसी तरह मांगो। कोई इच्छा तो नहीं है? अब आपने एक शपथ ही खवा ली है। भाई यहाँ को भवन में आई हूँ, देखो चारों तरफ घोर अंधेरा है। हाँ हाँ यहाँ 2 से तीसरा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। हम और तुम है। यदि इसी तरह मांग लूं तो ठीक है, कुछ अच्छी लगूं तब मांगू कि क्या? उठो 16 श्रृंगार करो, ऐसा कहो ना। क्यों धूल धूसरित हो रानी। बस तुम भूल जाते जब आपको हमने कह दिया कि वरदान हम देंगे, आपने कहा तो ये जो तुम्हारा बुढ़ा ये है ना, इसको हटाओ। पहले ही कह चुके हो, इसको हटाओ। मैं भूल जाता हूँ, राजा हूँ, भूल जाता हूँ, तो भुलक्कड़ हो ही गए हो तुम। चलो खैर कोई बात नहीं है, अब मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, पहले मेरे वरदान ऐसे ही में दे दो। अच्छा। इसके बाद मैं फिर श्रृंगार करूंगी, फिर आपसे वहीं कहा चित्तसारी में मिलूंगी। कहो। इसीलिए अब मैं वरदान में, देखो 2 वरदान है मेरे, ये है बड़ा और ये है छोटा। हाँ हाँ तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि पहले ये मांगू कि ये मांगू। वैसे वरदान तो 2 ही है ना? हाँ हाँ 2 ही है। तो चाहे ये मांगू तो पहला, चाहे ये मांगू तो पहला, चाहे ये कोई भी मांगे। हाँ कोई भी मांगो। तो पहले मैं मांगती हूँ एक छोटा सा वरदान। महाराज कहें। जो वर मैं मांगती हूँ तो खूब सोच करके समझ करके ध्यान से सुन लेना। सुनाइए। कहीं उसमें संक्षेप टिप्पणी न करने लगना। नहीं, कोई टिप्पणी नहीं होगी। आपने वरदान मांगा, आपको को भवन आने की आवश्यकता ही नहीं थी। कभी भी प्राणनाथ हे प्राणपति, अब मैं वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज चाहती हूँ। पहला वरदान है जो आप राम को राजा बना रहे हैं अयोध्या का। अयोध्या का राम राजा नहीं बनेगा, अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत बनेगा। पहला वरदान मेरा ये है। क्या महारानी, कहते हैं आप? आपने कहा कि राम को नहीं भरत को राज्य मिले। हाँ। ये विचार मेरे मन मस्तिष्क में पहले ही क्यों हुआ? क्योंकि भरत एक ऐसा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, जो संसार का भरण पोषण कर सकता है, इस अयोध्या का भरण पोषण क्यों नहीं कर सकता? बाद में सब ध्यान आता है। दूसरी बात, मैंने जो अपना कर्तव्य निभाया को बड़ छोट विचार कर करत रहत नवनीत,
ये नृपनीत है, राजा की नीत का ही मैंने पालन किया। अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगा तो हमें कोई बात नहीं है, भरत को ही राज्य दे देंगे। एव मस्त, एव मस्त, एव मस्त। वाह महाराज, ये वरदान तो आपने बड़ी सरलता से दे दिया और देना भी चाहिए। अब दूसरा वरदान मांग रही हूँ। बिल्कुल मांगे। जरा संभल के रहिएगा। ये कोई विशेष वरदान है? विशेष वरदान है, इतना विशेष वरदान है कि कहीं आपके पैरों की तले की मिट्टी न खिसक जाए और ये जो आपके ऊपर सोने का पानी पीतल में चढ़ा है तो कहीं धुल ना जाए। अच्छा, ज्यादा विशेष वरदान। बहुत विशेष है। लो मैं मांगती हूँ। दूसर बर मांगहु कर जोरी, अपूर्वहु नाथ मनोरथ में। मतलब दूसरा वरदान आप मांग रही हैं, हाथ जोड़। पहला वरदान आपने मांगा तो साधारण से मांग दिया, अब ये हाथ जोड़ के अब हाथ जोड़ करके मांग रही हैं। विशेष है ना, विशेष है। इसीलिए पूर्वहु नाथ मनोरथ मेरे। अब इस मनोरथ को तुम्हें पूर्ण करना है। अच्छा, खूब अच्छी तरह सोच लो। आप जानते हैं ना, राजा जो राम हो रहा है, अरे राजा वो नहीं उदासी हो। 14 वर्षों को तपसी बड़े, 14 वर्ष बनवासी हो। प्यारी का प्यार सन्मुख है, प्यारी का प्यार सच्चा है तो बोलो एव मस्त बोलो। सोनी मृदु वरदान तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ना कदाप नहीं हो सोनी सकता। मृदु बचन भूप ये सो को सस कर छुआत विकल जेम को क्या हो गया? दीजिए। महारानी, ये आपने क्या मांग लिया? माथे हाथ मोद तोलोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। महारानी, आप जानती हैं राम भरत मोरी दोई आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। राम और भरत मेरे दोनों एक ही समान है महारानी। आपने ये क्या मांग लिया? सब पुत्र पिता के है समान, तू भी यह बात जानती है। राम भरत दोनों एक ही, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। दे दो यह राज भरत ही को, है मुझको कोई बार नहीं। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर तू क्रूर व्यवसाय न कर।
रानी रानी तेरा ये पति तेरा पूज्य देवता है, इस समय तुम्हारे पांव पकड़ बस इतनी भीख मांगता है। तपसी बनकर के दूर न हो यह आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बस राम मेरा, बस राम मेरा। महारानी महाराज अभी तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, रकुर्री सदा चल आई प्राण जाए पर बचन न जाई, उसका भी ध्यान नहीं रखा। मैंने वरदान मांग लिया है तो आप नारियों की तरह रोने लगे। महाराज भरत की राउर पूत न होई आनो मोल विसाय की मोही, क्या तुम्हारा भरत पुत्र नहीं है? क्या मुझको मोल खरीद करके लाए हो? जो सुनसर असलाक तुम्हारे तो काहे न बोले वचन उचारे, जो मेरे वरदान तुम्हारे हृदय में बाण के समान विधे तो पहले विचार करके बोलना चाहिए था। तुम तो इतना जानते थे कि ये सीधी है रानी, बस मेरे प्यार में हमेशा रही है। अरे कुछ मांग लेगी, कुछ मांग लेगी क्या? बड़े बड़ी सत्य को सरा दिया। ये वो सत्य सराय कहो बर देना, जाने लइहे मांग चबेना। क्या क्या सत्य को सरा करके यही सोच करके कहा था क्या कि रानी है कुछ कपड़े मांग लेगी, गहने मांग लेगी, खाने को मीठा रसगुल्ला छेना मांग लेगी, यही सोच करके कहा था ना महाराज। अरे महाराज सुनो, आप कौशल्या मोल भरता का तस्कर उन्हें देव कर शाखा, जिस तरह कौशल्या ने दीदी ने मेरे साथ बैन बोया है वही व्यवहार में उसको दूंगी और वही तुम्हारे साथ करूंगी। मैं तो सोचती थी कि खाए मुझसे प्यार प्रेम करते हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना बड़ा कूटनीत का व्यवहार रखते हो महाराज। अरे तुम्हारे अब बता रही हूँ तुम्हारे कुल की बात। शिव दधी चारु बल भाखा तन धन तजो बचन पुन राखा, तुम्हारे ही कुल के थे ना ये कि धन तजा तन तजा सब कुछ त्याग दिया और अपने बचनों को रखा। और तुम क्या हो? मैंने वरदान मांगा तो मेरे पैर पकड़ करके भीख मांग रहे हो। यही बात मैंने कही थी कि महाराज मांगे से भीख नहीं मिलती। क्या ये भीख अब तुमको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ये भीख अब नहीं मिलेगी तुमको। जो भीख पैर पकड़ के मांग रहे हो, मुझको और नीचा गिरा रहे हो महाराज। शिवदधी सत्यवादी था ने फरीचंद, जो सत्यजान संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए यूं राजा शिव जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर के खुद मात तोलते थे अपना। तीसरे हुए यूं दधीच जो सुपस्दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। तुम्हारे कुल के हैं, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा हड्डी व मांस न मांग रही। मैं तुम्हारा मांस और हड्डियां नहीं मांग रही हूँ महाराज। मैं तुमसे शिवदधी जैसा हड्डी व मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। छाती ठोक के कहती हूँ कि ये मेरा अधिकार है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, नहीं तो फिर अपने मुख से ये कह दो कि देना नहीं। महारानी ऐसा कदापि नहीं कह देना, क्योंकि आप नहीं जानती हो, आप नहीं जानती हो जो तुम मुझके ललकार रही महारानी। तुम अपने ही आप अपने ही कुल्हाड़ी पैरों पे मार रही, तुम जानती हो, कह रही हो
कि नहीं कर दो। अरे सुनो, अब सूरवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। और सुनती हो शरबत दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, जब वचन नहीं जाने देंगे तो एक साथ दो बातें नहीं हुआ करती। कहा करो किनको टोकाया, यहाँ लगिए राउर माया, अब तुम्हारी यहाँ पर माया चलने वाली नहीं है। दो क्यों हो एक समय बुआला, हंसब फुलाओ ठटाओ गाला। दो बातें एक साथ नहीं होती, गाल फुलाना और हंसना। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, जो अंत सब कर्तव्य कराऊ, मांग मांग तुम कही बल कहू। किस बल के साथ तुमने मांग मांग कहा था मेरे लिए, तो मैं इसीलिए तुमको बार बार समझा रही हूँ। यदि हृदय तुम्हारा दुखता हो तो एक उपाय बता दूं। बता दो। मेरे पास उपाय भी है, बहुत अच्छा उपाय। उपाय भी जानती हो महारानी? अरे क्यों नहीं, आपकी रानी हूँ। आप जानती हो, अच्छा उपाय तुम थोड़ो आप जानती हो, तुम राजा हो। इस दशरथ के जीवन में कभी भी अश्रुधारा नहीं बही, और जब ये अश्रु की धारा बह जाए, मेरे सामने तो नारियों की तरह रोने लगे। हाँ ऐसा हाँ क्यों? मेरे सामने क्यों रोने लगे? ये आप नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारा क्रोध बोल रहा है। तुम महारानी, तुम नहीं हो आपे में, और जिस दिन आपे में आओगी तब अपने ही आप सिर दिन धुल करके पछताओगी। ये देखा गया है, बात की बात है। यदि तुम्हारा हृदय दुखता है, इस तरह मुझको कह रहे हो, तो मैं बस उपाय बता सकती हूँ। तो उपाय सुन लो, फिर इसके बाद वरदानों की बात होगी। जानते हो, दो बार जो बहने मांगे हैं, अब उनको बदल तो नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पे है, धोने से निकल नहीं सकती। आप क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्राणी हूँ, इस कुल की हूँ जिस कुल के राजा गण सत्य और बात को मानकर अपना ये वैभव राज चलाते रहे हैं। आज इसी में उनकी विजयता है। उस कुल की मैं भी क्षत्राणी हूँ। तो ये जो मैंने वरदान मांगे हैं, रकील पड़ गई है पत्थर में, अब ये मिटने वाली नहीं है। पड़ गई रेत पत्थर पर है, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय तुम्हारा दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे ये सरल उपाय बताती हूँ। कौन सा सरल उपाय? कौन सा सरल उपाय है महारानी? बताओ। ये सरल उपाय बताती हूँ। नात बात घर ही में है। घर में बात है, तुम हो और मैं हूँ, यहाँ तीसरा कोई नहीं है को भवन में। नात बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान। कदाप नहीं महारानी, कदाप नहीं हो सकता। आप तुमने मुझे कह दो अपने मुख से कि नहीं दूंगा। आपने मुझे समझ कर रखा है। आप जानती हो, हमारे कुल में शिव नरेश हरिचंद नरेशा ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं, और तुम कहती हो कि अपने मुख से कह दो कि दूंगा मैं ये वरदान नहीं, तो सुनती हो अब सूरवंश की चादर में अरे काली मां नहीं आने देंगे, और सुनती हो शरबत दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, तुम नहीं हो आपे में, जिस दिन आपे में आओगी अपनी ही करनी पर सिर धुल धुल कर पछताओगी। पर जानती हो, ये दशरथ का केवल एक हृदय तराजू तुलता है, एक और प्राण का सौदा है, एक और धर्म का बाट रखा और एक और प्राण का सौदा है। अगर हाँ करता हूं तो दशरथ के प्राण जाते हैं, और अगर ना करता हूं तो अपने पूर्वजों की आन बान शान जाती है। तो ऐसा कदाप नहीं हो सकता, कदाप नहीं हो सकता। अगर हाँ करूं तो, अगर हाँ करूं तो जुदा राम हो, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए मेरा इधर जान जाए।
हाँ करूँ तो जुदा राम हो, अगर ना करूँ तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। चित्त में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। चित्त में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। जो कली अध खिली, वो कली रह गई। हवाओं से मिलकर, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। बैरन हवा ने आकर खुद ही बुझाए। उधर नाम जाए मेरा, इधर जान जाए। हाँ भाई, अभी बैठे आप लोग। आज पहली बार कक्कड़ जी आए हैं तो उनका भी काम देखते सुनते जाओ। बड़ा अच्छा काम होना है। बैठो, अभी तो संवाद चल रहा है। संवाद में कुछ लो और कुछ समझो। महाराज, रानी, आपने कहा कि हमारे वरदान दे दो तो ये प्राण भी चले जाएंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। और रानी, रानी आंचल पसार, पसार अपना आंचल। आज कितने ही साज भाव से तूने आंचल पसार दिया, जब जानती थो कि एक समय ऐसा था जब बेटा राम तुम्हारे पास आता था तो उसको अपनी बलैया लगने के कारण उसे अपनी आंचल से छुपा लिया करती थी। आज उसी आंचल से राम के लिए वनवास मांग रही है। रानी, रानी, रानी आंचल पसार, पसार। कब से तैयार खड़ी हूँ, पर क्या करूँ? ये दर्जा भी ले, अर्जा भी ले, वरदान भी ले, राज भी ले, पाट भी ले, और ये ताज भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले। राम राम रट विकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बिहालो। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे वजहू नवदपति कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष ही कारण होगा, क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का नित्य व्रत का एक ही नियम रहा है कि पछले पहाड़ भूप नित जागा, ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके और राज दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। लेकिन आज देख रहा हूँ कि भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, लेकिन जो सूर्यवंश का सूर्य है महाराज दशरथ जी का अभी तक उदय नहीं हुआ है। इसलिए अष्ट मंत्रियों में केवल राजमंत्री सुमंत्र तुम्हें ही महाराज के सैन्य कक्ष में आने और जाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए हो सकता है कि महाराज ज्यादा श्रमित हो गए हो तो जाओ सुमंत्र, जगावो जाई, उन्हें जाकर के जगाया जाए और फिर जिस प्रकार से वो आज्ञा दे कीजिए काज रजाए सिपाही, जैसी वो आज्ञा दे उनकी आज्ञा को सिरोधार करके हम सभी पालन करे जाओ। सत्य करे भैया, मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। गए